जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो बड़े चेहरे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमपी आगा रहुल्ला। क्या उमर अब्दुल्ला और आगा रहुल्ला का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई दरार आ रही है? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये आप अच्छे से जानते हैं। जिस तरह से इलेक्शन हुई है, इलेक्शन के बाद आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी में आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और उस सरकार के मेन पिलर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी बनकर सामने आए आगा रहुल्ला। लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को लेकर, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि वो सामने आ रहे हैं, उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद कल 2 दिन पहले आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी रिएक्ट करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का जो मसला है ये कोर्ट में है। इसी तरह से वो मैनिफेस्टो को लेकर भी एमपी उनके जो है वो बात कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को इस मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो अमल करना है। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले संदीप सिंह जी, जो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर पॉलिटिकल चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज की जो पॉलिटिकल चर्चा ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर आप भी देख पा रहे हैं कि जो इस समय चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हो या उन्हीं की पार्टी के एमपी आगा रहुल्ला हो, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। क्या आप भी इस चीज से सहमत हैं? और अगर ऐसा दिख रहा है, जो मैंने चीजें आपको गिनवाई हैं, क्या दर्शाता है? क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने वाले दिनों में ऐसा कुछ बड़ा हो सकता है? बड़ा बड़ा धन्यवाद जेके मीडिया का, विशेष करके आपका। और बाकी हम तो ये संदेश जरूर देते हैं कि जय डुग्गर जय डोगरा। तो आपने जैसे कि सवाल ये उठाया कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं के हैं और जो एमपी साहब हैं वो भी उन्हीं के हैं। तो ये आपस में इनकी एक फ्रिक्शन टाइप सी हमें देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि हमें एक नया दौर मिल रहा है ये डेमोक्रेसी का हमारे देश के अंदर। वो इस तरह से मिल रहा है कि जो है चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला जी, वो ये नहीं चाहते कि मैं केंद्र सरकार के साथ बिगाड़ूं या मैं ऐसा कोई स्टैंड लूं इतना एडमेंट होके और सख्त, जिससे केंद्र सरकार को ये लगे कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट, मैं इसे लोकल गवर्नमेंट ही मानूंगा, वो जो गवर्नमेंट बनी है वो कुछ आगे बढ़ रही है या कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश कर रही है। तो वो उनसे एक्चुअली स्टेट और बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो शायद जो एमपी साहब हैं रहुल्ला जी, वो ये नहीं चाहते कि लोगों को गवाया जाए, क्योंकि जब ये इलेक्शन हुई स्टेट की हमारी सितंबर अक्टूबर में कंक्लूड हुई, अक्टूबर में, तो जब ये जीत करके आए, बड़े बड़े वादे किए थे। वादे करना तो बनता है, सभी वादे करते हैं और वादे भी इतने मुश्किल नहीं थे जो पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब वो एप्रोप्रिएट टाइम चीफ मिनिस्टर साहब भी ढूंढ रहे हैं और उनकी ग्राउंड ना खराब हो जाए, लोग मतलब ऐसा ना महसूस करें कि देखिए जी अभी तो लगभग 100 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, अब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। विशेष करके जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है यहाँ जो रिजर्वेशन का, जिसके ऊपर हमने पहले भी अपनी राय रखी थी। रिजर्वेशन ये नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट को दी गई है उसको काटेंगे, जो दी गई है शेड्यूल ट्राइब को उसको काटेंगे। रिजर्वेशन का जम्मू कश्मीर में मुद्दा ये है कि जो इन्होंने एक जो लिमिट है उसको क्रॉस किया है, 50% से ज्यादा जो रिजर्वेशन कर दिया है, उसका मुद्दा है। अब वो मुद्दा बेसिकली ना तकनीकी तौर पर है किसके पास? वो सारा है एलजी प्रशासन के पास। कारण इस प्रकार से आज भी एलजी साहब ही हेड कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को। आज जो भी राय कोर्ट में देनी होती है, कहीं और देनी होती है, वो एलजी साहब की जो राय होगी वही फाइनल होगी। लोगों ने किसको बनाया ये मायने नहीं रखता है। तो बेसिकली एलजी साहब जी के पाले में है कि रिजर्वेशन के रिगार्डिंग अगर कोर्ट में भी कोई जवाब देना है तो क्या जवाब देना है, वो उन पर पूरी जिम्मेदारी बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, दे जवाब अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजें, क्योंकि उनके अंडर है ये सारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जितना भी है। तो सीधे हम दोषी ठहरा दें जनाब उमर अब्दुल्ला जी को। हाँ,
बताया नहीं गया, तो उनके एमपी कह रहे हैं बिल्कुल। कि आप रिजर्वेशन को लेकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छी आपके मैनिफेस्टो में बातें रही। ये एक मैंने कहा नया दौर है ये डेमोक्रेसी का, जो हमें सिर्फ यहाँ नहीं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, पूरे भारत में। देखिए अभी हमने दिल्ली में देखा, पार्लियामेंट चलाना चलना वो काम है रूलिंग गवर्नमेंट का, ठीक है, और पब्लिक एड्रेसेस इशू हो, सबकी बात सुनी जाए, उनका ही अपने बनाए हुए वो सभापति होते हैं, उन्होंने डिसाइड करना होता है कौन सा मुद्दा आएगा कौन सा नहीं। लेकिन उसके विपरीत जाकर के उन्हीं की एमपी, किसके, बीजेपी के, वो भी पार्लियामेंट के बाहर धरना दे रहे हैं, सरकार उनकी, सब कुछ उनका। अगर वो भी धरना दे सकते तो इसमें हम क्या कहें कि उनकी राय जो है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है? नहीं, अपने अपने मुद्दे आगे रखने की, लोगों को रिझाने की एक नई तकनीक आ पड़ी है भारत देश के अंदर, कि जिसमें जिनका रूल है वो प्रोटेस्ट भी देखने को हमें मिल रहा है। याद होगा कि जब सरकार बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसी के बाद जो है वो एमपी आगा रहुल्ला ने जो है वो आप कह सकते हैं कि एक संदेश सा दे दिया था कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को कि जो मैनिफेस्टो में आपने चीजें रखी हैं उसके ऊपर पूरी तरह से गौर किया जाए। अब एक एक करके वो मुद्दे गिनवा रहे हैं उनको, तो वो तो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर साहब को जो बोलते नजर आ रहे हैं। क्या क्या दर्शाता क्या है? क्या वाकई में कोई दरार आ रही है? लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनका झुकाव जो वो केंद्र सरकार की तरफ है या नहीं है, ये मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्या अगर हम कोई मैच फिक्स्ड वर्ड इस्तेमाल करें तो क्या जायज होगा इस चीज को लेकर? एक तरफ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरा नेशनल केंद्र की तरफ कोई ऐसा झुकाव नहीं है, जिस तरह से एक रूमर भी निकला था कि शायद वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया था। फिर ऐसी चीजें क्या नजर आ रही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा? मैंने फिर से कह दिया कि जनाब उमर अब्दुल्ला जी गवाना नहीं चाहते केंद्र सरकार से के साथ, उन रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा उद्देश्य ले रखा है। जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेट नहीं मिलती ना, हम बड़े सारे मुद्दे अपने हल ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जो परेशानी है वो नहीं हल हो सकती जब तक हमें स्टेट नहीं मिलती। उनका विजन उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन जब वोट लिए थे, वोट मांगे थे, तो जरूरतें और जो आवश्यकताएं थी लोगों को कुछ और गिनाई गई थी। तो यूथ का वोट विशेष करके इसलिए ही मिला है कश्मीर प्रांत से कि रिजर्वेशन के मुद्दे को हल किया जाएगा। तो दोनों अपनी जगह सही चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मतलब दोनों अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तरीका मैंने फिर से कहा, एक चाहते हैं सरकार चले, ठीक है, टूटे ना, और दूसरे चाहते हैं लोग हमसे छूटे ना। अब लोग नहीं छूटने चाहिए तो उनके मुद्दे तो आगे रखना पड़ेंगे ना। तो ठीक है, अगर रूहुल्ला आगा खान साहब वहां नहीं रख पा रहे हैं पार्लियामेंट में, तो खैर सुनता भी कौन है वो हमने देखा, तो यहां रख रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। एक लीडर का, पॉलिटिकल लीडर का काम यही बनता है, जब मसले ऑफिस में जाकर के, सेक्रेटरीट में जाकर के, या फिर और जो हमारे दायरे हैं वहां पे हल ना हो, नहीं सुनवाई हो, तो फिर चाहे वो रूलिंग एमपी हो, चाहे नॉन रूलिंग एमपी हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी हो, फिर उसे पब्लिक के सामने तो आना ही पड़ता है। ठीक है, बड़ा अच्छा मुद्दा है, वो उजागर कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है। ये नहीं मैं मान सकता कि दोनों धड़े अलग अलग से हो गए, नहीं। एक जमीन नहीं गंवाना चाहते और दूसरा सरकार जो है, ऐसा है कि दोनों धड़े अलग अलग नहीं होना चाहते, तो फिर क्या जरूरत थी? अगर उनको पता है कि ये मामला कोर्ट में है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें जैसा कोई प्रश्न आएगा उसका वो जवाब देंगे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, इसी से लगेगा कि ये हमारे लिए जवाबदेह है। तो स्मार्ट मीटर के ऊपर भी तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बोला था कि भाई अगर आपको स्मार्ट बिजली चाहिए तो स्मार्ट मीटर तो लगाना पड़ेगा, बिजली की सही जो वो सप्लाई मिले तो फिर तो स्मार्ट मीटर जो है वो बेटर है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कोई बुरी बात नहीं कही। स्मार्ट मीटर अगर लगाने हैं तो बिजली प्राप्त मिलेगी। तो उन्होंने ये भी तो कहा 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। उन्होंने कहा अगर 200 यूनिट बिजली फ्री लेनी है तो 100% मीटरिंग करना जरूरी है, क्योंकि मसला इतना उलझ चुके हैं हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, यूटी बनने की वजह से विशेष करके यहाँ पे लगातार ब्यूरोक्रेटिक रूल रहा है। इतना मतलब ये बिगड़ा हुआ सिस्टम चल रहा है। आज तक जो गन लाइसेंसेस वाला केस था उसके लिए इस सरकार ने, एलजी सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया। कितने लोगों को सजा मिली, और वो लाइसेंस जो थे या वो वेपन जो थे वो यूज हुए मिलिटेंसी और टेररिस्ट के द्वारा भी। आज तक उन आईएएस ऑफिसर को सजा नहीं दी गई। आज तक उनको अच्छे तरीके से जो उनकी पर्याप्त जगह बनती थी वो नहीं दिखाई गई। तो जब इस तरीके से आप लिंजर ऑन करते जाएंगे तो ये सारी चीज समझने के बाद अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कह दिया तो बड़ा अच्छा कहा। हम भी इसमें पूरा साथ देते हैं कि अगर 100% मीटरिंग होगी
तो 200 जो यूनिट्स हैं वो भी बिजली के अगर हमें फ्री मिलेंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें मीटरिंग की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, हम एक तरफ इसे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं सवाल आपसे बार बार यही कर रहा हूँ कि क्या आपको नहीं लग रहा कि कोई ऐसा भी कोई फ्रिक्शन आपको नहीं नजर आ रही है, कोई दरार ऐसी कोई नजर नहीं आ रही पार्टी के अंदर इन दोनों के बीच में कर दे? नहीं, ये बिल्कुल दरार नहीं है, ये बड़ी सोची समझी और नई तरीके की राजनीति है। इस पे तो ये भी आरोप लगाएगी कि वो एक कैमरा फुटेज लेने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप लगाते रहते हैं, आरोप अगर वो कभी कोई कहीं भी विजिट भी करेंगे तो भी लगते हैं। आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं? नहीं, मैं यही एनालाइज कर पा रहा हूं, मैंने जैसे पहले कहा उमरुदुल्ला साहब सरकार खोना नहीं चाहते, और जो रुहुल्ला खान जी हैं सईद साहब, वो लोगों को गंवाना नहीं चाहते। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही चल रहे हैं, और इससे जो बड़ी देश तो वो भी लेकर आए हैं ना, जनादेश उनको मिला है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए। उमरुदुल्ला जनाब को जनादेश मिला है यहाँ स्टेट असेंबली में रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके आज तक बिजनेस रूल नहीं बने हैं, और भी छोटे छोटे काम हैं जो भी बनाना बड़े जरूरी हैं। कुछ नहीं बचा है हमारे चीफ मिनिस्टर के पास या हमारे मिनिस्टर के पास, कुछ नहीं बचा है। जब इनके पास है ही कुछ नहीं, बिल्कुल मैं ये समझता हूं ये सिर्फ ऐसे कियास हैं, लगाए जाने चाहिए, लगने चाहिए कियास, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। और ऐसे खेलते रहेंगे तो जो पार्टी अपने को बहुत मजबूत समझती है उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, विशेष करके कश्मीर में। जम्मू में भी अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़े थोड़े चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ सकते हैं। वो तो सामने दिख ही रहा है। जो अभी आप कह सकते हैं कि उनको पता था कि अगर सरकार आती है तो वो केंद्र शासित प्रदेश में सरकार आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीजें जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में होंगी, कुछ चीजें जो वो यहाँ की सरकार के हाथ में होंगी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो फिर लोगों को इंतजार करना पड़ेगा लंबा। देखिए, जनादेश उन्होंने जब लिया था तो उन्होंने यही कहा था कि स्टेटहुड हम लगवा के छोड़ेंगे, वो वापिस आनी चाहिए। और इसमें तो अमित शाह जी का बयान भी है कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड। तो लोगों ने जनादेश तो स्पष्ट दिया हुआ है और मेजॉरिटी में चलता है। यहाँ जनादेश हमारा जो डेमोक्रेसी में होता है, सबसे ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। तो लोगों ने राय यही जताई है डेमोक्रेटिकली कि यहाँ पे स्टेटहुड होना चाहिए और जनाब उमरुदुल्ला जी उनको हेड करने चाहिए। ये हमें मान लेना चाहिए, ये हमें समझ लेना चाहिए। हम क्यों जबरदस्ती अपना कोई मतलब एक अलग प्रकार की सोच किसी और पर थोपें। उन्होंने भारतीय संविधान को माना है, पहले भी मानते थे। मजा तब था कि जब जो सरकारें जिन्होंने सवाल उठाए थे, महबूबा मुफ्ती जी खा गई, जनाब उमरुदुल्ला जी खा गए, उनके पिताजी खा गए, आज तक एक भी कोई अंदर हुआ? आज तक किसी पर भी कोई केस प्रॉपरली चल पाया, साबित हो पाया? बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है जम्मू एंड कश्मीर में। मुझे बताइए किसके पास निकली? इतना हमें बरगलाया गया, झूठ बोला गया, परोसा गया, और हमारे सारे संसाधन लूटे जा रहे हैं। इसके लिए नहीं कोई भी सरकारें बोलती। नहीं प्लीज, बिल्कुल मैं फिर से कहना चाहता हूं, जनाब उमरुदुल्ला जी दूध के जले हुए हैं, छाछ को फूक फूक के पी रहे हैं, बड़े स्मार्टली वो चल रहे हैं। बहुत बदलाव उनमें हमने देखा है। जो जिस तरीके की पहला उनका रहता था वैसे नहीं है। और रही बात रुहुल्ला जी की, वो बड़े अच्छे तरीके से, मैं कहता हूं बड़े कंपिटेंट है, मैंने उनको सुना है, मैं उनको फॉलो भी करता रहता हूं। क्या तरीका है उनके पास, क्या इंटेग्रिटी है अपने आप को लेकर के, और कभी भी भारत देश के खिलाफ या ऐसी कोई बात आज तक हमने उनके लिए नहीं सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संदीप सिंह जी जिन्होंने अपनी बात रखी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दरार नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो अपनी जगह सही है, एमपी आगा रुहुल्ला वो अपनी जगह सही है। यानी यूं कहें तो वो केंद्र सरकार से गंवाना नहीं चाहते चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, और एमपी आगा रुहुल्ला जो है वो लोगों को खोना नहीं चाहते। इस तरह की सोच जो वो संदीप समयाल जी अपनी दर्शा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चीजें रखी थी उसके ऊपर अमल करने की जरूरत काफी ज्यादा है, क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त भी हो चला है सरकार बने हुए। तो अब एक एक करके अगर काम नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो वो सरकार को जरूर पूछेंगे। लेकिन एक तरफ उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि जब तक फुल फ्लेज स्टेट नहीं बन जाती तब तक कई सारे काम जो वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार के साथ भी वो लाइजनिंग जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से वो गंवाना नहीं चाहते, और एक तरफ एमपी आगा रुहुल्ला जो है वो आगाह कर रहे हैं उनको बार बार कि इन मसलों का आपने
हल करना है, लेकिन पार्टी में सब ठीक चल रहा है। जो इनकी जो व्यक्तिगत राय है, लेकिन अब देखना है कि क्या वाकई में सही चल रहा है। आने वाले दिनों में कुछ और मुद्दे उजागर होंगे, फिर आमने सामने होंगे, फिर एक तरफ से प्रोटेस्ट होगा, फिर एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, ये चीजें हमें देखने को मिलेगी, फिर पता चलेगा कि क्या वाकई में सही चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अभी तक ये है कि वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। हर कोई जो है वो लोगों के हितों की बात करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक स्टंट था, कैमरा फुटेज थी जो कि एमपी आगा रऊला साहब ने ली है, जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब उमर अब्दुल्ला जी ने की है रिजर्वेशन को लेकर, तो भी आपने देख ही ली है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ चीजें इसमें पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।